डरने का वक्त नहीं है। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। बोल कहाँ चलना है? जहाँ हम मिले थे वहाँ चलना पसंद करेगा तू? एंजॉय करते हैं। जी भर के एंजॉय करते हैं। स्वर्ग में लेके जाऊंगी, आजा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज। नहीं नहीं। दिव्या, ए दिव्या, दिव्या। अब जी मेम साहब। सुबह बेड कॉफी दी थी क्या? दी थी मेम साहब। उसमें चीनी डाली थी? डाली थी मेम साहब। तुम कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो। तुम चुप रहो। ऑलरेडी कॉफी में तुम्हारा इतना प्यार होता है, ऊपर से चीनी भी मिला दोगी तो इतनी मीठी कैसे पीऊंगी? मेरी प्यारी। शाबाश बेटी, देखा ना, दैट्स माय स्वीट गर्ल। क्यों बेटी अपनी माँ को परेशान करती ये हो? मेरी माँ नहीं है सीनू, ये तो मेरी फ्रेंड है। पापा भी मेरे फ्रेंड है। दैट्स माय बेबी। सीनू, हाथ मिलाओ। पिंकी, तुम भी आओ बेटी, माँ का हाथ पकड़ो। हैप्पी बर्थडे। तुम भी आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। May God bless you. Many happy returns of the day, बेटी। Many happy returns of the day. क्या हुआ बेटी? What happened? बताओ बेटी। मैरी, ये आंसू किस लिए बहा रही हो? ये आंसू नहीं है पापा, ये आपके लिए मेरा प्यार है। अच्छा, तुम्हें आज बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए ये बताओ। आप तो बिना मांगे ही इतना कुछ देते हैं, मुझे और क्या चाहिए? ऐसे नहीं चलेगा। आज तुम पापा से मांगोगी और तुम्हारे पापा वो तुम्हें ला के देंगे। बोलो। तो फिर मना मत कीजिएगा। नेवर। वो बताओ बेटी, वो बताओ भी। चुप रहो तुम, अब कुछ भी नहीं बोलोगी। मैं सब समझ चुकी हूँ। कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ मैं। फोन आते ही फोन लेकर टेरेस पर चली जाती हो या बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हो। बातें करते हुए हमसे दूर जाकर बात करती हो। सुन लो, तुम्हारे फोन के व्हाट्सएप मैसेजेस, मैसेंजर, ट्विटर, सब कुछ मैंने देख लिए हैं। बताओ कौन है वो? बताओ। उससे और तुम्हें एक बंधन में बांधकर शादी करवा दूंगी तुम्हारी। माय बेबी। मम्मी। पापा, हमने तुम्हें सारे संस्कार दिए हैं बेटी, पर अब आगे जिम्मेदारी से रहना तुम्हारे हाथ में है। आगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी तुम्हें कैसे बितानी ये तुम जानती हो, इसलिए तुम्हारी पसंद से ही तुम्हारी शादी की हो, यही हमारी इच्छा है। ठीक है ना? आज तुम्हारे बर्थडे पार्टी में उसे भी बुला लो। वेरी गुड। मेरे साथ चल रही हो ना? हाँ श्योर पापा। मेम साहब, आपका मोबाइल फोन। ओह। ए सीनू, मेरे बच्चों को जिम्मेदारी के साथ परवरिश देने में और इनकी कामयाबी की वजह में तुम भी शामिल हो। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का तुम एक बहुत अहम हिस्सा हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं साहब जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मेहरबानी करके मुझे साहब जी मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। एक बार मुझे प्यार से एंथनी कह के पुकारो। एक बार पुकारो ना यार, प्लीज। टाइम हो रहा है, चलो ना यार एंटोनी। देखा ना, दैट्स माय सीनू। हाय मिस्टर बर्गर। Doctors are waiting. Will you please कम ऑन, come? लेट्स गो। Thank you. मैरी, चलो चले। कम ऑन। पिंकी, यू आल्सो कम। स्कूल तक तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। या कमिंग डैडी। बाय। टेक केयर। बाय मम्मा। बाय मम्मी। बाय। वेलकम माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे और मुझसे की जाने वाली रिसर्च को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सराहकर, मेरी विनती स्वीकार करके आप सब लोग यहाँ पर पधारे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं अपना डेमो शुरू करूं उससे पहले आप सबको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। यस, अपनी रिसर्च के बारे में आप सबको बताने से पहले मैं आप सबको एक बेहतरीन व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं। हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बात 100% सच है। इसी तरह मेरी कामयाबी के पीछे भी एक औरत है।
और वो कोई और नहीं है बल्कि माय ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड लवली डॉटर मैरी। प्लीज कम। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। आओ बेटी। शी इज माय लवली डॉटर। थैंक यू वन एंड ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस रिसर्च को आगे जाकर मेरी बेटी के रूप में तब्दील होकर इस समाज के लिए उपयोगी होगी, यही मेरी अभिलाषा है। मेरी इस रिसर्च के लिए मेरी बेटी ही मेरी इंस्पिरेशन है। डैडी, सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। हाँ, यू कैरी ऑन। हेलो एवरीबॉडी, आज अपने बर्थडे पार्टी के लिए मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम। ओके स्वीटहार्ट, सी यू लेटर, बाय। इडियट, क्या कर रहे हो? हे गौतम, ऐसे क्या देख रहे हो? हे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा देख रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे नहीं देख रहे थे? सुनो तो, तुम भी तो मुझे इस तरह से घूर रही थी ना। तुम बताओ, तुम क्या देख रही थी? मैं भी तुम्हारी आंखों में अपना चेहरा देख रही थी। हे, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताती हूँ। तो सुनो, मैं दरअसल तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा प्यार, अपनी जिंदगी और तुमसे जुड़ा मेरा सपना। अच्छा, बहुत सपने देख रहे हो गौतम। गौतम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सच बोलना पड़ेगा। अपनी जान की कसम खाता हूँ, सब सच कहूँगा। ऐसा मत कहो गौतम, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? तुम ही तो मेरी जान हो। और तुम भी तो मेरी जिंदगी हो मैरी। ठीक है, मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ? कैसे बताओ, तुम बताओ। कालिदास जैसे बताऊं, देवदास जैसे बताऊं, या फिर प्रेमदास जैसे बताऊं? मेरे दास बनकर बताओ। अब ऐसे ही बातें बनाते रहोगे या फिर बर्थडे गिफ्ट भी दोगे? तुम्हें क्या चाहिए, बोलो ना। तुम जो भी दो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, अब अपनी आंखें खोलो। वाह, लव सिंबल। थैंक यू सो मच। ये लव सिंबल नहीं, बल्कि दिल है। मेरे दिल में कौन है? तुम्हारे दिल में जो है, इसमें भी वही है। तुम ही हो। नहीं, इसमें कौन है ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये लॉकेट पहनने के बाद मैं और भी खूबसूरत दिख रही हूँ ना? पता है, तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम गहने पहनने से खूबसूरत लगती हो, बल्कि जब तुम इसे पहनती हो तो इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये बात तुम लड़कियां जानती ही नहीं हो। तुमने तो इसकी सुंदरता बढ़ा दी। वैसे तुम अपने मॉम डैड से मुझे कब मिला रही हो? तुम उन्हें फोन करने वाली थी ना? सर, मैडम का फोन आया है। हेलो हाय मैरी। हाँ बोलो। पापा, गौतम आपसे बात करना चाहता है। ओके श्योर, बात करवाओ। हाय सर। मैरी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। सुनो, आज शाम को मैरी की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जरूर आना होगा। अपनी बेटी को तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ मैं। ओके? ओके सर। हे सर नहीं, ससुर जी बोलो, ससुर जी, अंकल, अंडरस्टैंड? ओके अंकल, थैंक यू। दैट्स बेटर। ये वो मान गए। हे सीनू, ये होने वाले दामाद थे। इस खुशी में किस तो बनती हे, है। शाम की पार्टी के लिए सारे फ्रेंड्स को बुलाना है। छोड़ो मुझे। अरे प्लीज प्लीज, अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? ए मैरी। बाय। ठीक है, बाय। शाम को फोन करना।
भागो। बाप रे, आ गई। मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो, मत मारो प्लीज, मत मारो। सर, वो मुझे मार देगी सर। सर मुझे बचा लीजिए सर। क्यों बे गधे? सर तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या नालायक? सर वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लीजिए सर। क्यों घर पे बीवी को बता कर आया है क्या? भैया ये भाभी को बता के क्यों आएगा? तेरी जात का। मेरी बीवी को नहीं बे, उसकी बीवी को बता कर आया है नालायक। मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी क्या? मुझे बचा लीजिए सर, भूत है वो सर। क्या तुझे मारना चाहती है? लड़की है ना? लड़की नहीं है सर, भूत है सर। भूत भी अपने से डर जाते हैं भाई। भैया वो तो आपसे डरते भी हैं क्या? तू तो डरता है ना गधे। तुम्हें किसने बताया भैया? हाँ मुझे पता है बे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, भूत है वो। तुझे क्यों बचाऊं मैं? हाँ, छोड़ दो बोल रही थी तब। तूने मुझे छोड़ा था। हाँ, जान से मार डालूंगी तुझे। अरे हे भगवान, ये क्या कर रहा हूँ मैं? छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, जाने दीजिए भैया। भैया तू पागल है क्या? कर रहे हैं? रुक अरे जाओ, वो मर क्या कर जाएगा रहे हो? भाई। हमारी बात मान लो भैया, जाने दो उसे, छोड़ दो उसे, अरे छोड़ दो भैया, भैया, क्या हो रहा है? जाने दो उसे, अरे जाने दो, छोड़ दो उसे, जाने दो, छोड़ दो भैया, जाने दो, छोड़ दो उसे। भैया मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। भैया अरे सच में मारने लगे क्या उसे? भैया क्या कर रहे हो? देखो सच में मर जाएगा। मर गया? हाँ? अरे रे, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या हुआ इसको? ये कैसे मर गया? क्या रे वीरू, उसे मार क्यों डाला तूने? मैंने? और नहीं तो क्या, तूने हम सबको धक्का मार मार के मार डाला। मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं किया, मुझे भी मार दिया। अरे बाप रे। सब देख रहे हैं भैया, चलो जाते हैं यहाँ अरे से। रे, चलो भैया, एक चलो। मिनट रुको यार, मैं लाश को मिलकर आता हूँ। सुनिए लाश जी, मैंने आपको कुछ नहीं किया, आप किसी से कुछ मत बोलना। मैंने आपको नहीं मारा, मुझे माफ करना। चलो 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 भागो। चलो, चलो चलो जल्दी चलो, गाड़ी निकालो। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई यार? चल 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 चल। चलो निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी पीछे पीछे जल्दी। हाँ ये हत्या किसने की होगी? सर, इसका पता लगाने हम आए हैं, ये नहीं। यू आर राइट। आप में से किसी ने देखा क्या? मैंने देखा है सर। हाँ? हाँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? इस दुनिया में 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। एक भगवान से, दूसरा भूत से, तीसरा पुलिस वालों से। अगर देखा है बोल दिया ना तो पूरी जिंदगी पुलिस वालों के और कोर्ट के पीछे घूमने में निकल जाती है। बीवी के साथ कब रहेंगे? सर, पोस्ट ऑफिस में भेज दे क्या सर? हाँ? मेरा मतलब है पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में। नमस्ते हाँ नमस्ते, जल्दी करो। हे साइड हटो, हटो हटो। ओ तुमसे ही बोल रहा हूँ, हटो, साइड हटो, हट जाओ, पीछे हटो, हटो पीछे हटो। चलो बेटे, चलो पीछे, पीछे हटो, चलो, हटो हटो, साइड हटो, साइड जरा हटो। हटिए। ए हटना। सर, ये हत्या किसने की है? ए चल पीछे, बताइए सर। पीछे चल, शादी हुई है? नहीं हुई है सर। मुझसे करोगी? चलो हटो। उसके हटो बाद हम पीछे, लोग ढेर पीछे सारे हटो, बच्चे चलो। पैदा करेंगे और सबको बाजू रिपोर्टर हटो, बनाएंगे। बाजू हटो। चलो हटो हटो। कब, साइड हटो। कहाँ, किसने पीछे अपराध रहना। किया अरे और सुन- किसने सुनता गलती नहीं की क्या? है? कौन से पीछे- पॉलिटिशियंस ने कितना पैसा साइड में कमाया? रह, साइड में विपक्ष रह। की पार्टी के लोग चले, क्या पीछे- कर रहे पीछे- हैं? ये सब नहीं पूछेंगे कौन सी हीरोइन कौन सा यहाँ, स्कैम कर रही है, ये जानना चाहते समझता नहीं हैं। क्या? चल पीछे। एक बात याद रखिए, अपराध को रोकने की कोशिश हटो। कीजिए। हटो यहाँ से। मूव मूव। ए चल साइड हट, साइड हट, साइड हटो। चलो यहाँ से हटो, चलो साइड हटो, साइड हटो। एम्बुलेंस आई है, हटो हटो, साइड दो, साइड दो। हटो, एम्बुलेंस आ हटो। आने दो। गई। स्ट्रेचर लाने का जगह तो दो। साइड पीछे हटो, हटो। पीछे हटो, पीछे साइड दो। आओ आओ आओ, यहाँ रखो।
ए रुक रे जगन सर आप बहुत अच्छे से पकड़ लेते हो सर। हेलो रवि, बोलिए मैडम। फिल्म नगर रोड नंबर 10। हाँ मैडम। एक पप्पी है और हाँ, एक मैडम। बुजुर्ग औरत है। अच्छे से ख्याल रखना, हाँ? 2 दिन ठीक के है, लिए, मैडम। ठीक है हाँ, ना? हाँ। ओके, चलती मैडम। हूँ, बाय। बाय। बोलो रवि। रवि सर। विजयवाड़ा से कार यहाँ आने वाली है, उसकी सारी डिटेल्स ठीक से लिख लेना। अगर है, कोई सर। प्रॉब्लम हुई तो ओके, मुझे सर। कॉल करना। ओके, ओके, टेक सर। केयर। बाय बाय। सर। हेलो, क्या है सुबह ऑर्डर? वही यार 60 साल का बुड्ढा है, उसको वाइग्रा टैबलेट्स चाहिए और साथ में बलून भी चाहिए। सुबह राव है। हाँ वही बुड्ढा। W for you A to Z सर्विस यानी यही है, लोगों की सेवा करने वाली संस्था। अपनी एक ही है दोनों तेलुगु राज्यों में। जाकर देकर आओ, जाओ। मैं नहीं जाऊंगा यार, तू जाके देख के आ। तुम्हारे काम के लिए पैसे देते हैं ना, गो। वो मेडिसिन देख रही हो ना? अरे रवि, यस सर। वो सुबह राव के घर जाकर हाँ। बलून्स, वाइग्रा टैबलेट्स, वही 60 साल के बुड्ढे को जाके देख के आ। मैं नहीं जाऊंगा रे, मैं जाऊंगा ना तो बहुत छड़ेगा मुझे, ठीक है ना? ठीक है सर। तुम्हारे एमडी कहाँ है? उस केबिन में है सर। अब आएगा, अब आएगा। क्या कर रहे हो गिरी? कोई आ जाएगा। आएगा तो क्या, पप्पी नहीं दोगी? कौन है? लगता है बहुत अच्छे मूड में है आप। आता हूँ 10 मिनट के बाद। आप सीआई मधु महाकाली जी है, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से। आपके बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है। आप मेरे साथ बाहर आएंगे क्या? कुछ बात करनी है। श्योर। कमान चल। आए आए कि नहीं? आपके ऑफिस में कितने स्टाफ काम करते हैं? पहले आप किस लिए आए हैं वो बताओगे तो हमारे स्टाफ में कितने लोग हैं बताएंगे। गोपी नाम के किसी आदमी को जानते हैं क्या? आईडी दिखाओ जरा। जानते हैं। हाँ। ये लीजिए। ये देखिए। हमारा ही आदमी है क्या? ये क्या? हमारा आदमी है सर, ऑफिस में काम करता है। आज इसका मर्डर हो गया है। क्या? What? मर्डर? मर गया? मार दिया? किसने मार दिया सर? उसका यहाँ कोई रिश्तेदार है क्या? कोई नहीं है सर, हमारे सिवा। कोई दुश्मन? कोई नहीं है। चोर? श्योर। इस केस में आप सबको कोऑपरेट करना होगा। लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा था। आखिर उसे किसने मारा होगा सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। चाचा जी, वो चेन दीजिए। ये लॉकेट उसके पास से मिला है। इसमें फोटोज हैं। ये फोटोज किसके हैं ये देखकर जरा बताइए। कम ऑन, टेक इट। अरे यार, नहीं जानते हैं। चाचा जी, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन फिर वापस आऊंगा। दिव्या, फेसबुक पर मैं ट्राई करता हूँ, तुम व्हाट्सएप पर सबसे पूछो। ठीक है जी। पिंकी, नाम क्या था उसका? सुजाता बताया था पापा। साहब जी, आपसे मिलने कोई आया है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम गौतम है। आपसे फोन पे बात हुई थी। मैं वही हूँ जिससे मैरी ने आपकी बात करवाई थी। मैरी कहाँ है? हमारी मैरी आई है क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कल तुम्हारे साथ ही रहने वाली थी। हाँ, मैरी कहाँ है? मैरी मेरे साथ मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। उसका तो फोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है।
मैं फोन कर करके थक गया इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम क्या खाक थके हो? फोन कर करके तो हम लोग थक गए हैं। देखो उस टेबल पर केक वैसा का वैसा पड़ा है। पार्टी में आए सारे गेस्ट वापस लौट गए। कहाँ है मैरी? बताओ। इसका मतलब मैरी कल मेरे मिलने के बाद से गायब है? वो मुझसे मिलने भी नहीं आई, यहाँ पर भी नहीं है। आखिर गई कहाँ होगी वो? कहीं इनकी नामंजूरी की वजह से इन्होंने उसे छुपा तो नहीं दिया? क्या सोच रहे हो बेटा? आपको नहीं बताया? प्लीज आंटी, अगर आपको हमारा प्यार नामंजूर है तो हम इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से उसे घर में बंद रख के उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। हम दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्लीज हमारे प्यार को समझिए अंकल। उस दिन आपके साथ फोन पे बात करने के बाद मुझे कितनी खुशी हुई अंकल। प्लीज अंकल, एक बार मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज अंकल। अरे वो घर में नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। यकीन नहीं होता? एक्चुअली तुम वो और सारे फ्रेंड्स मिलके कहीं बर्थडे पार्टी मना रहे होंगे, हम लोग ऐसा सोच रहे थे, और अब तुम इस तरह से पूछ रहे हो, इस बात से मैं हैरान हूँ। बोलो दिव्या। मैरी ना तो यहाँ है और न ही तुम्हारे साथ है, तो फिर कहाँ गई होगी? बेटा, क्या तुम मैरी के सारे फ्रेंड्स को जानते हो? सबको जानता हूँ आंटी, ऑलरेडी मैं सबको फोन कर चुका हूँ। अच्छा, बर्थडे पे बुलाएगी कहकर फोन नहीं की, यही सब लोग कह रहे हैं। तुम्हें देख के तो हमें तुम पे शक हो रहा है। हाँ, ऐसा मत बोलिए अंकल, मेरी बात को समझिए। आपने मुझे और मेरे प्यार को फोन पर मंजूरी दी थी ना। कब शाम होगी सोचकर, कब आपसे मिलूंगा सोचकर, कब आपका आशीर्वाद लूंगा सोचकर बार बार टेंशन में था। इतना सब कुछ सोचने के बाद अंकल मेरा दिमाग खराब हो चुका है। कल से मैं उसे नहीं मिला तो मेरी हालत यह है, तो फिर आप लोगों पे क्या बीत रही होगी? पुलिस कंप्लेंट करके देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैरी कोई छोटी बच्ची थोड़ी है, कहीं चली गई होगी, वो आ जाएगी। वैसे भी कल पार्टी में जितने लोग आए थे, हमने सबको कहा कि वो अपनी नानी के घर गई है। ऐसी बात नहीं है आंटी, उसे मुझसे मिले हुए, फोन पे बात किए हुए 24 घंटे हो चुके हैं। वो एक दिन भी ऐसा नहीं रह सकती। समथिंग इज रॉन्ग। एक काम करते हैं, तुम दोबारा ढूंढना शुरू कर दो। मैं और दिव्या जो इंक्वायरी करनी है वो फिर से करेंगे, और अगर फिर भी नहीं मिली तो फिर हम पक्का पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके। हर चिता के जलने पर वो आते हैं, चिता की जलती लकड़ी से आग लेकर के उनके जीवन चक्र की जानकारी लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आप कैसे हो फादर? बहुत अच्छा बेटा। यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान के पास इंसान क्यों आता है फादर? उनकी याद आने पर बेटी। नहीं फादर, जब वो भगवान इंसान को कष्ट और आंसू देता है तब इंसान ऑटोमेटिक भगवान के पास जाता है। सच है, लेकिन वो और कुछ नहीं फादर, ये सच है। इंसान के पास सब कुछ रहेगा तो वो भगवान को याद क्यों करेगा? ऊपर वाला इंसान को सारी चीजें कभी भी नहीं देता है। भगवान कोई ना कोई दुख, कष्ट या नुकसान जरूर करवाता है। क्यों जानते हैं फादर? वो याद दिलाने के लिए कि तुम्हें मेरे पास ही आना है। अगर मैं आपको एक शब्द में कहूँ तो ये भगवान भी बहुत मतलबी है फादर। भगवान को स्वार्थी कहने वाले इंसान तुम पहले दिख रहे हो बेटा। हर इंसान को मुझे याद रखना चाहिए, मेरी आराधना करनी चाहिए। ऐसे ख्वाहिश रखने वाले स्वार्थी कहलाएंगे ना फादर। बेटा बहुत बहस कर रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गिरी, गिरीधर। ओहो, तो तुम हिंदू हो। थोड़ी देर और बहस करूंगा तो तुम राम, कृष्ण और वेंकटेश स्वामी को भी भगवान मानने से इनकार कर दोगे बेटा। सच में भगवान नहीं है फादर, बल्कि युग पुरुष है, उत्तम पुरुष है। लोगों में जागरूकता लाकर उन्हें सही और गलत को समझाने वाले दैवांश के संबोधक हैं वो। हर कोई श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी से कई मन्नतें मांगते हैं। अगर वो सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे तो इंसान वापस उनके पास क्यों जाएगा? कोई कष्ट देते हैं तभी जाते हैं। इंसान कितना मूर्ख है बताने के लिए एक उदाहरण देता हूँ फादर। हाल ही में बाढ़ की वजह से केदारनाथ में कई लोगों की मौत हो चुकी है, और वापस लौट आने वाले क्या कहते हैं? उस शिव ने ही बचा लिया कहते हैं। तो फिर मर चुके हैं
उन्हें शिव ने मार दिया है क्या? आपका होना सच है, मेरा होना सच है, ये पंचभूतों का होना सच है। आप में, मुझ में और इन पंचभूतों में एक शक्ति है फादर, और वही शक्ति इस दुनिया पर राज करती है और चलाती है। इन शॉर्ट, ना तो भगवान है ना तो शैतान है फादर। लगता है तुम नास्तिक हो बेटा। नहीं फादर, अच्छाई बताने वाला हर धर्म और हर इंसान का सम्मान करने वाला इंसान हूँ, बस। हम दोनों ही बात कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो बेटी? आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जीवन के सच को जानने लगी हूँ मैं फादर। हाँ। हाल ही में हमारा दोस्त मर चुका है। उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिएगा फादर। अरे बेचारा, उसका नाम क्या था बेटी? गोपी। साथ ही हमारे प्यार के लिए भी आप गॉड से प्रेयर कीजिएगा। तुम क्रिश्चियन नहीं हो फिर भी प्रभु पर कितना यकीन करती हो बेटी। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे परिशुद्धक, सब अच्छा कर दो। संबोधक प्रभु, सब अच्छा कर हमारे दो। यीशु, सब अच्छा उनकी कर महिमा तुम्हें प्राप्त हो। सब अभी अच्छा हाल कर ही दो। में चिर निद्रा अच्छा में कर सोने दो। वाले सब गोपी अच्छा की कर आत्मा को शांति प्रदान करो प्रभु। सब अच्छा और साथ ही यहाँ आने वाली सब अच्छा कर गीतिका और उसके मित्र गिरी को भी सब अच्छा कर दो। कृपा प्रदान करो। हे प्रभु, हाँ, यही हमारी प्रार्थना है। हमारी रक्षा करने वाले उस यीशु क्रिस्ट के नाम प्रार्थना कर निवेदन कर रहे हैं। आमीन। आमीन। अब आप लोग जाइए, हमारे प्रार्थना का समय हो गया है। ठीक है फादर। गीतिका, जरा यहाँ ना। जी फादर। वो जिससे मैं शादी हाँ, करना हाँ। चाहती हूँ। उसके बारे में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। एक बार तुम सिर्फ अकेले आकर मिलना बेटी। ठीक है फादर, ठीक है। चलती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। चलो भाई साहब वहाँ बैठते हैं। ये कहीं उस दिन मैंने मर्डर कर दिया उसके सिलसिले में तो नहीं आया है? पता नहीं क्यों मुझे इस पर शक हो रहा है। अरे बाप रे, कमर दुख रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ बेटी। बाप रे, ये कहीं हमारी ओर तो नहीं आ रहा भैया है? आ रहा है, इसी तरफ आ रहा ध्यान है। रखना उधर मत किधर देखना जा रहा है भैया, वो, उधर मत। मर गया। नमस्ते सर। मजाक मत कर, मार के फेंक दूंगा। हमारे भैया को पाइल्स है, हर चीज में झुक जाते हैं। गधे, हमारी वीकनेस को अपने पास रखना पब्लिक में क्यों बता रहा है? सर नमस्ते सर। क्यों सर सुबह सुबह इधर आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो सकता है? गुनहगारों को पकड़ने के लिए पुलिस को पागलों की तरह खोजना पड़ता है। अरे बाप रे, हमारे सीआई सर मान गए कि वो पागल की तरह है। लगता है बातों से नहीं मानेगा। शहर के बाहर एक मर्डर हुआ है। अरे मर्डर क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्या पता है सर? वहाँ से गुजरने वाली सारी गाड़ियाँ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं भाई? सर वहाँ पर मर्डर हाँ। हुआ है, यहाँ क्यों आए हैं आप? तुम्हारा जीप नंबर भी रिकॉर्ड हुआ है, इसलिए चुपचाप कोऑपरेट करो, बीच बीच में आते रहना। आई बात समझ में? कोऑपरेट नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे हाँ? सर? ओह, हाँ। गन दिखाकर डरा रहे हो क्या? हाँ। अरे हमारे सीआई साहब को शूट करने नहीं आता रे। सर जरा सा चूक जाते तो गोली सीधे सीने में घुस जाती ना सर। ए, जो पागल होते हैं ना उसको भी हिसाब देना पड़ता है। मैं पागल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बुलेट चलाने का कोई हिसाब नहीं है। मैं दोबारा आऊंगा, इस बार गोली तेरे सीने के अंदर होगी, समझा ना? प्रेज द लॉर्ड फादर। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अकेले में बात करना है कह रहे थे, तब से मैं सोच में पड़ गई हूँ। वही बेटी, तुम जिससे प्यार करती हो उस लड़के गिरी के बारे में बात करनी है। बोलिए ना फादर। उसके ऊपर शैतानी आत्मा का साया है बेटी। अगर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हो तो उससे तुम दूर हो जाओ बेटी। फादर? हाँ बेटी, आगे तुम्हारी मर्जी। यही बात बताने के लिए मैंने बुलाया था। फादर ने ऐसे क्यों कहा? क्या गिरी बुरा इंसान है? एक बार मुझे उससे बात करनी होगी।
नमस्ते सर। यही घर है ना? हाँ यही घर है। ये तो घर पर ही अटपका। ये घर तुम्हारा ही है? नहीं, पड़ोसी का है। गुड जोक। बड़ा चिपकू लगता है ये। बिना बुलाए आप अंदर चले आए। मैनर्स नहीं क्या आप में? यू आर करेक्ट। जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो किसी की सुनता नहीं हूँ, वाईफाई की तरह काम करता हूँ। हाय रमेश। यहाँ क्यों आ गई? तुम बाप रे, सिया यहाँ पे? तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं नहीं। क्लासमेट है। अरे नहीं जी। एक ही कॉलेज से हैं सर। नहीं। चाहे कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना? सर मैं जाती हूँ सर, प्लीज सर। अभी तो तुम आई हो, जाना क्यों चाहती हो? रुको, कितना पैसा है? कैसा पैसा? अरे निकाल। सर एक, दो, तीन, ये लो रख लो। अरे कितना भी रखो, तुम्हारे लिए कमी है। ये क्या कर रहे हो? लो जाओ ऐश करो। थैंक्स सर। रमेश इधर। कौन मैं? चलो बाहर चल के बात करते हैं। हाँ, हवा काफी अच्छी है बाहर। देखो रमेश, गोपी मारा गया मतलब तुम कुछ तो जानते होगे। तुम चारों के बारे में बहुत सुना है। एक ही थाली, एक ही बिस्तर, एक ही बिल्डिंग। इसे भी अभी बाहर आना था क्या? ये अभी देख रही है या हमेशा देखती है? सर आप बहुत परेशान करें सर। दिस इज टू मच सर। ओह, तुम्हें ऐसा लग रहा है? ओके ओके, बाय। बाय का मतलब होता है दोबारा नहीं आना। मत आइएगा प्लीज। एक बार तो जरूर आऊंगा, पता नहीं उस वक्त तुम रहोगे या नहीं। सोच लो फिर से। सर ऐसा लगता है कि आप ही मुझे मार दोगे, और अगर मैं मरा ना तो आपका नाम लिख के मरूंगा। मैं आपका ही नाम लिख के मरूंगा, आपका ही नाम। देख लेना। क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड एकदम ऑफ है? चर्च से लौटी हो तब से मैं देख रहा हूँ यही हाल है। क्या सोच रही हो तुम? सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ मैं गिरी। मेरे प्यार में कुछ कमी है क्या? तुम्हें प्यार करने में या तुम्हारा ख्याल रखने में मैंने कोई कमी रखी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? यू आर सो लविंग पर्सन और मुझसे बहुत प्यार करते हो। That's good. लेकिन कहकर मेरा मूड ऑफ मत करो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरा प्यार तुम कैसे समझोगी? मुझसे तुम कितना प्यार करती हो मुझे बताओ। असल में मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझ में क्या देखकर प्यार करने लगी हो? बताओ गीतिका प्लीज। तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है और तुम स्मार्ट भी हो। तुम टोटल अनिल जी जैसे दिखते हो। इसीलिए मुझे तुम पसंद आए। मैं सिर्फ उनके जैसा दिखता हूँ फिर भी तुम मुझे इतना पसंद करती हो, तो सोचो कि उन पर मरने वाली कितनी होगी। आ जाओ। ओके बाय। ये दुनिया है मेरी दुनिया, अब तक इसे संभाला मैंने। ये दुनिया
कौन थी वो? हाँ? अब कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? श्रद्धा, हाय। हाय। बाथरूम में थे क्या? तुम इस तरह यहाँ अचानक कैसे तो आ मैं गई? चली जाऊँ क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आओ ना, अंदर आओ। मतलब अकेले हो ना आप, तो कंपनी दे दूं? हाँ? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? दरवाजा बंद कर दूं? अगर कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो जो केस आई थी उसके हाँ? बारे में सीआईजी ने कुछ नहीं पूछा? हाँ? तुम मैंने देखा और सब कुछ गौर भी किया था। वो सीआई यहाँ क्यों आया था? वो तो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड है? हाँ, फ्रेंड यानी छोटे से केस के सिलसिले में इंक्वायरी के लिए मेरे पास आया था वो। तो फिर वो जो केस आया है उसके बारे में नहीं पूछा? हाँ? मुझे बता सकते हो? हाँ? मैं किसी से नहीं कहूँगी। जवान हो, इतना तो चलता है। कितने दिए थे? नहीं। मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब तो दरवाजा बंद करोगे ना? काफी फास्ट लगता है लड़का। ये तो बेडरूम कहाँ है? ऊपर है। ओह, हाँ? उठाकर ले चलोगे या पकड़ के ले चलोगे? अब देखो मेरा कमाल कैसा लग रहा है तुम्हें अब। अरे कैसा लगा मेरा झटका? मैं हूँ प्यार का परवाना। कम ऑन यार। हाँ? लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। हाँ? 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 अरे कौन हो तुम? क्यों रे बैरागी, सिगार जलाने के लिए तुझे चिता की लकड़ी मिली थी क्या? मांगता तो लाइटर या माचिस भी दे देता। हम बैरागी हैं, सब कुछ हमारे लिए एक ही है। इस चिता पर चलने वालों की जीवन चक्र कैसे रुक गई, क्यों रुक गई, यही जानने के लिए मैंने अपने चुरट को चलाया है। इसने कम उम्र में ही गुनाह किया है, इसकी आयु लंबी थी, अपने पापों के कारण बीच में ही मारा गया है। इसे मारने वाली एक आत्मा है, प्रेत आत्मा, और 2 लोगों को मारने वाली है। दोषियों ने सच को दफनाया है। यकीन नहीं हो रहा है ना? देखोगे क्या? आग में जल रही आत्मा को देखो। इडियट! पागल हो क्या? ये बात गिरी को पता चली ना तो तुम्हें जान से मार देगा, समझे? वो अकेला मर्द नहीं है, हम भी हैं। सुनो, अंदर सीआई साहब है ना? हाँ है, जाइए। सुनिए, क्या हमने कभी पुलिस स्टेशन की दहलीज भी पार की है? अगर पार कर ली तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? जरा सोचिए, ऊपर से आप एक फेमस साइंटिस्ट हैं। Just think about it. इसका पता लिखना खत्म हो सर, जाएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते। किस लिए आए हो?
बैठ जाओ। थैंक यू। बताइए क्या प्रॉब्लम है? कंप्लेंट लिखवाने आया था सर, किसके बारे में? अपनी बेटी के बारे में। हाँ, क्या हुआ था? वो 2 दिन से गायब है सर। 2 दिन से दिखाई नहीं दी और तुम कंप्लेंट देने आ जा रहे हो? सर वो ठीक है, जानकारी दीजिए। लड़की की फोटो लाए हो ना? हाँ, लेकर आया हूँ सर। ये रही। इस लड़की का नाम? मैरी। उम्र? 19 साल की है सर। 19 साल की, यानी वो लड़की बीटेक या एमटेक या दोनों में से किसी एक पद पर रही होगी। यस सर। अच्छा, वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है, किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। अभी आप कह रहे हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही है, फिर वो आएगी, कंप्लेंट देगी और आकर के बोलेगी सर मैं तो बालिग हूँ सर। फिर हम क्या करेंगे? मैं और तुम बेवकूफ बन जाएंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप हाँ, आपके बारे में आज न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, ह्यूमन इम्प्लांटेशन। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसे आना हुआ? मेरी बेटी गायब हो गई सर, कंप्लेंट लिखवाने आया था। मैंने आपको कहीं देखा है? कहीं और कहा सर, आपके सामने ही तो बैठे हैं। अच्छा, रामकृष्णा इधर आ। सर। टेबल के ड्रॉअर में आइडेंटिटी कार्ड और लॉकेट है, लेके आओ। ठीक है सर, ये लीजिए सर। सर, ये हमारी फोटोज इसमें कैसे आ गई? और ये लॉकेट आपके पास कैसे है? वेरी सिंपल सर, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है और इस लॉकेट में आपकी फोटो लगी हुई है। वही तो सर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, इस लॉकेट में हमारी फोटोज क्यों हैं? इसके पास से मिला। नो, ये कौन है? मैं नहीं जानता। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड तो अलग है। इस बार आप उसे मेरे पास लेके आइए। आपकी बेटी लापता है, एक बॉयफ्रेंड भी है। ये फोटो वाला लॉकेट अपरिचित आदमी के पास से मिला है। समथिंग रॉन्ग। आपकी बेटी वैसे लापता कब से है? उसके बर्थडे वाले दिन से। यस, अगर मेरा गेस सही हुआ तो ये लॉकेट आपकी बेटी के लवर ने उसे तोहफे में दिया होगा। नहीं सर, उससे मेरी बेटी ने फोन पर मुलाकात करवाई थी और वो सिर्फ एक बार हमारे घर आया था। एक बार उसे फोन कीजिए। ओके सर। हेलो गौतम। हाँ अंकल। तुमने क्या उसे कोई लॉकेट जैसी चीज गिफ्ट की थी? हाँ अंकल, दरअसल आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इट्स ऑल राइट। क्या बात है अंकल? मैं तुम्हें मिलकर बताता हूँ। ओके? हाँ ठीक है अंकल, बाय। ठीक है, बाय। यू आर राइट सर, उसने लॉकेट वाली चेन उसे गिफ्ट में दी थी। आप कंप्लेंट लिखवा के जाइए। चाचा जी सर, कंप्लेंट लिख लो। ठीक है सर। एक बार गौतम को बोलिए कि वो मुझसे मिल के जाए। ओके सर। ओके सर, ये लीजिए। लिख कर ही लाए हो? थैंक यू सर। चाचा जी अंदर जाके चेक कीजिए। सुनिए, कौन है ये सब और पुलिस हमारे घर पर क्यों आई है? डोंट वरी दिव्या, मैंने कल ही जाकर पुलिस में एक कंप्लेंट लिखवाई थी। अपनी बेटी के मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बी कूल। एक्सक्यूज मी, सीआई साहब, क्या हमारी बेटी जिंदा है? ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी मेरी जिंदा है या नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे वो हैं? बात नहीं है, मैं अपनी बेटी के बारे में। जरा सोचिए, मैरी को कुछ नहीं होगा, मैरी बिल्कुल ठीक होगी। सुनिए जी, छोटी बच्ची है वो, भला उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सबके दुश्मन वो भगवान ही है। हम जो भी मांगते हैं वो नहीं मिलता है, जो सोचते हैं वो नहीं होता है। सब कुछ एक भ्रम है बस। हाँ, कभी कभी जो हम मांगते हैं वो चीजें कुछ फ्लो में हो जाती हैं। बस हमें लगता है कि वो सब भगवान ने किया है। प्रार्थना तो सिर्फ एक आत्मा की शांति के लिए, और क्या? क्या मतलब? सीआई सर,
What do you mean? हमारी बेटी मरकर भूत बनकर इन सबको मार रही है क्या? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जिंदा रह के छिपते छिपाते घूम फिर के ऑफिसर ऐसा कर सकती है वो? प्लीज डोंट से दैट। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। और उन मरने वालों का और हमारी मैरी का क्या संबंध है? हाँ भी मैडम, बच्चे बाहर जाने के बाद क्या करते हैं किसे पता चलता है? अच्छा एक बात बताइए, इस केस के बारे में आप लोगों को कुछ पता हो तो निसंकोच मुझे। सर ओवर सर। ओके तुम जाओ। ओके सर। लड़की का फोन नंबर एयरटेल 9959582258। और वो कार? वो मैंने अपनी बेटी को पिछले साल बर्थडे में गिफ्ट दी थी। क्या हुआ यार, अपने कॉलोनी में पुलिस की जीप क्यों आई है? अरे क्या अरे बात यार, है, यहाँ पे पुलिस सब वाला यहाँ ठीक तो क्यों है। आया? ये फिर कोई लफड़ा करेगा क्या? ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है रे? किसका? अपने भाई का। चुप रे गधे, हम सबका। आज क्या क्या पूछेगा पता नहीं। अरे वीरू, इस बार पक्का यह हाथ पैर तोड़कर ही जाएगा यहाँ से। तेरी जात का तू अपनी तरह मुझे भी बुढ़ा समझता है क्या बे? पिटवाएगा ही। वैसे हम सबको यहाँ से निकलने में ही भलाई है, चलो। अरे मैडम, इसे धोया नहीं क्या? हाथ धोया है तो साबुन से नहीं धोया क्या? खुशबू नहीं आ रही है क्या? खुशबू नहीं, बदबू आ रही है इसमें। ये लो पकड़ो अपना पेटीकोट, जाकर अबे ठीक से जा, धो तुझे इसे। पहनना है या मुझे? साबुन से धोकर नहीं डाल सकती थी, इतनी बदबू आ रही है कि उल्टी हो जाती मुझे। कैसी औरत है? अबे इधर आ। हाँ साहब, आया आया साहब। कैसे हैं साहब? नमस्ते साहब। क्यों रे वीरा, जो देख के ऐसे क्यों घबरा रहा है तू? हाँ, आपके खौफ से घबराए नहीं तो क्या करें? बुलाऊं क्या हमारे वीरू भैया को? और नहीं तो क्या। इस बार सीधे मैटर पे बात करते हैं। हत्या तूने की है, इस बात का सबूत मिल चुका है मुझे। हाँ। फिर भी मां कसम सर, मैंने कुछ नहीं किया है। खून देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है सर। आज तक मैंने अपने हाथ से एक मच्छर भी नहीं मारा है सर। अरे बुड्ढा, तू इनको समझाना। हाँ सर, खून पीने वाली मच्छर तो लड़की होती ना। इसने जिसको मारा है ना वो मर्द है। अरे नालायक कहीं का, तू मुझे आराम से फंसा रहा है यहाँ। शाम को तू मेरे पास दारू पीने आना, फिर मैं तेरी खबर लेता हूँ। चल अब कहानियां बनाना छोड़ दे। तूने उसे कैसे मारा बता दे। 3D इफेक्ट में दिखना चाहिए मुझे। मां कसम कहता हूँ सर, मेरे अंदर कोई आत्मा घुस गई थी और उसे मार डाला। इस बुड्ढे ने मुझे बताया था सर। बाद में जब होश में आया तो मेरे सामने लाश पड़ी थी सर। मैं मां कसम कहता हूँ सर, भरोसा कीजिए। वो अपरिचित के सिनेमा के विक्रम की तरह मार डाला। कैसे मार डाला? तूने देखा था ना, तो करके दिखा। क्लैपिंग, साउंड, कैमरा, एक्शन। तू मुझसे नहीं बच पाएगा रे। मुझे छोड़ दो। मेरी जिंदगी खराब कर दी है तूने। क्या किया मैंने? तेरे जैसे लोगों का जीने से अच्छा मरना है। तेरे जैसे लोग चिता पर लेटे हुए अच्छे लगते हैं मुझे। तुझे उस चिता पर जला देती हूँ। ऐसे ही मार डाला था हमारे वीरू भैया ने। क्यों रे हरामखोर, मेरी बिरयानी खाता है, मुझे ही मारता है। मैंने कहा उसे मारा, आप ही ने तो उसे मार डाला था। कसम से सर, इसकी रात की दारू अभी तक उतरी नहीं है सर। तेरी तो अब बंद कर अपनी ओवर एक्टिंग। नौटंकी किया ना तो इनकाउंटर करके बिना केस के तेरी बॉडी को बॉर्डर में दफना दूंगा। तेरे उंगलियों का निशान नहीं मिला इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। पता नहीं कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम्हारी उंगलियों के निशान एक लड़की के उंगलियों के निशान जैसे हैं, इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। मतलब मैंने नहीं मारा। समझ गए ना सीआई साहब, मेरे अंदर भूत घुसकर उसको मार डाला होगा। मेरी दादी ने पहले ही कहा था कि भगवान का मंत्र वाला यंत्र पहन ले, मैंने नहीं सुनी। अगली बार उस भूत को पकड़ के लेके आऊंगा। लॉकअप में तू रहेगा या भूत रहेगा ये खुद तय कर लेना। अरे यार, ये मधुमक्खी की तरह दिखने वाला सच में गब्बर सिंह की तरह हिम्मती है। ये पक्का उस भूत को अरेस्ट करेगा और मेरा अंदर जाना पक्का।
सर, जब से मेरी लापता हुई है उससे सबसे ज्यादा मदद उसका बॉयफ्रेंड ही कर सकता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई आ क्या? गई सर। गोपी को मारने वाली उंगलियों के निशान, रमेश को मारने वाली लड़की के उंगलियों के निशान, मेरी को उंगलियों के निशान एक ही है सर। हो सकता है उस लड़के को किसी ने किडनैप किया हो, लेकिन ये बात भी पक्की तौर पे नहीं कह सकते। अगर वो जिंदा रह के उन्हें मार रही होगी तो मतलब वो लड़की जिंदा है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई छोटा सा क्लू भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ मिला के ये सब एक मकड़ जाल है। चाचा जी, क्या सच में भूत होते हैं क्या? होते हैं सर, रोज मेरी पत्नी के रूप में दिखाई देते हैं सर। उस केस पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत शक है। वो चाचा मुझ पे छोड़ दीजिए सर, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जी। जाइए। पता नहीं क्यों मुझे नमस्ते सर, प्रोफेसर एंथनी ने ये आपसे मिलने लड़का- के लिए कहा था। उस दिन क्या हुआ था गौतम? कुछ नहीं हुआ था सर, हर रोज की तरह हम लोग उस दिन पार्क में मिले। उसके बाद उसने अपने पापा को फोन करके हमारे प्यार के बारे में बताया और ये बात सुन के उन्होंने हाँ भी कह दी। उसके बाद उसके फ्रेंड्स को उसे पार्टी में बुलाना है कहकर वो चली गई। उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ है सर। सर, उस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट कॉल इसी लड़के की है। अगर मेरा शक सही होगा तो 2 दिन में कातिल पकड़ा जाएगा सर। डोंट वरी, मेहरबानी करके सर उसे सही सलामत ढूंढ लीजिए। पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है, आप चिंता मत कीजिए। मैरी के बारे में सोचना बंद कर दो। वैसे मैरी और तुम कितने दिनों से प्यार करते हो? काफी दिनों से सर। दिन का मतलब महीने या साल? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जो पूछा उसका जवाब दो। 3 साल हो गए। 3 साल से? वो लड़की अभी 19 साल की है, मतलब 16 साल की उम्र से उस लड़की को ट्रैप करके धोखा देके प्यार के झांसे में फंसा लिया। हाँ, यानी एक नाबालिग इनमेच्योर लड़की को। सर, इमेच्योर तो आप लग रहे हो। आपके कानून और राजकारण को तो 35 साल पहले भी कोई नहीं जानता था सर। एनटी रामाराव की राजनीति में आने के बाद ही छोटे छोटे बच्चे को भी पता कि पॉलिटिक्स क्या होती है। देश नई नई टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहा है, टीवी के जरिए, पेपर्स के जरिए। छोटे छोटे बच्चों को भी इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है सर। लेकिन अब भी 18 साल के बाद ही वोट देने का हक है। 18 साल के बाद ही हमें लाइसेंस मिलेगा। ये कैसा न्याय है सर? आपके इस तरह के कानून के रूल्स की वजह से कई सारे अपराधी बच के निकल रहे हैं सर। हाल ही में हुए निर्भया केस को भी मेजर नहीं है कहकर छोड़ दिया ना सर। पक्का बना दीजिए सर। 16 साल में वोट देने का हक, 16 साल में ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा और 16 साल में मैच्योर घोषित कर दीजिए सर। जब जनरेशन आगे बढ़ना चाह रहा है तो पीछे क्यों खींच रहे हैं सर? हाल ही में एक छोटे से लड़के ने, जबकि वो 10 साल का है, उसने रॉकेट को साइकिल की तरह यूज कर सकते ये प्रूफ कर दिया सर। अब चुप क्यों गए सर? अब बस करो, लेक्चर अच्छा देते हो। मैरी के साथ क्या क्या ये बताओ। पर मैंने क्या किया सर? टू नॉट टू सर। इसे अंदर डाल दो। ओके सर। सर सर ए, सर, चल चल नहीं, चल सर, लेकर चल इसको सर, अंदर, छोड़ लेकर चल दीजिए, चल सर। चल इसको सर, लेकर मैंने अंदर, कुछ नहीं लेकर अंदर किया। चल। कौन है यहाँ? नमस्ते सर, क्या बात है सर? यहाँ जीप में थोड़ी प्रॉब्लम है, जाके चेक कर लो। सुनो विनायक, जाकर देखो, गियर लॉक हुआ होगा। वो मैंने अपनी बेटी को पिछले साल बर्थडे में गिफ्ट दी थी। सब लोग आ जाओ। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम कौन कौन देखता है? सच सच बताओ। मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ सर। तो अब मैं तुम लोगों से इस कार के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। पूछ लो सर, पूछ लो सर। पूछ लो। ये कार किसकी है? ऑप्शन ए, एक लड़की की है। ऑप्शन बी, एक प्रोफेसर की है। ऑप्शन सी, किसी की भी नहीं है। ऑप्शन डी, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। इस कार के बारे में हमें कुछ नहीं पता है सर। अगर तुम सबको कुछ नहीं पता तो ये कार यहाँ आई कैसे? लाइफ लाइन यूज करते हैं, फोन अ फ्रेंड, जनता के साथ। फ्लिप ऑफ द क्वेश्चन। गैरेज के ओनर को फोन करते हैं या, सर। तुम बहुत समझदार हो। 1 करोड़ का क्वेश्चन, फोन लगा जल्दी।
हेलो सर, हाँ बोल रहे हैं। सीआई मधु महाकाली जी 1106 कार किसकी है ऑप्शन देकर पूछ रहे हैं सर। ऑफिस से गोपी लाया था, बोल दे। ठीक है सर। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, रुक जाइए इसलिए अमिताभ जी, फोन फ्रेंड पे मेरे फ्रेंड ने बताया ना, फिर मैं नहीं मानता हूँ इसे। उसने नहीं बताया, फोन से जो आवाज आ रही थी उससे सुन लिया। हाँ? सर। अच्छा, हैदराबाद के आसपास के किसी भी इलाके के लोगों की फोटो देखते ही पहचान जाऊंगा। तो फिर ये फोटो किसकी है ये बताओ। फोटो तो गोपी की है सर, ये कार उस दिन वही लाया था सर। गुड, मैं जानता था तुम बताओगे। अब तुम लोगों के लिए एक आखिरी सवाल, ये कार लाने वाली रिकवरी वैन किसकी मैं थी? बताऊंगा सर। बताओ। गंगा राजू की थी सर। गंगा राजू का नंबर जो बताएगा उसी को 1 करोड़ मिलेंगे। तो चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाइन 9848058044 सर। यू आर राइट। तुम्हें मिलेगा 1 करोड़। वाह, अरे 1 करोड़ रुपए अपने पास आ रहे हैं। ये लो, चलता हूँ, बाय। वाह, ठीक है सर। सर, एक सेल्फी दो ना सर। सेल्फी क्यों चाहिए? मैं कोई हीरो हूँ क्या? पुलिस वाले ही असली हीरो होते हैं सर। ओह, तो ये बात है। ले लो। हाँ, जल्दी से ले। लेता हूँ रे बाबा, रुकना। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का करोगे क्या? मेरी पत्नी मुझे रोज डांटती है ओहो, सर। तो पत्नी को दोगे? नहीं सर, मेरी एक सेटअप है ना, उसको दूंगा। मैकेनिक हो ना, स्टेपनी तो साथ रखोगे ही। मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति अरे बन गया। पगले, अरे पगले कहीं के, ये 1 करोड़ का चेक नहीं है, सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल का गिफ्ट कूपन है। हाँ। सुनो दीदी, गंगा राजू है क्या? हाँ? अरे बाप रे बाप, ए जी हमारे घर पे पुलिस आई है, जल्दी आइए ना। क्या हुआ, कोई मर गया क्या? गंगा राजू तुम ही हो क्या? गंगा राजा नहीं, गंगा राजू जी यहाँ है। ओहो, अच्छा तो तुम ही हो। अच्छा तो तुम कौन बनेगा करोड़पति देखते हो क्या? कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम काफी बार SMS किया पार्टिसिपेट करने के लिए। तुम्हारा वेट सन्नी जी बाहर कर रहे हैं। क्या सनी जी आए? ये हाथ देखा तूने? ये हाथ कोई मामूली नहीं, मजदूरों का हाथ है। और ये हाथ जब किसी के ऊपर उठ जाता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस दुनिया से उठ जाता है, आसमान में चला जाता है। हाँ। ए सुनो, कौन बनेगा करोड़पति तो अमित जी का है, सनी जी का कब से हो गया? उन सबको भूल जाओ, वो सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तुम्हारे लिए 1 करोड़ का सवाल है, ये कार तुम्हें कहाँ से मिली? ना तो तुम अमित जी हो, ना ही सनी जी। तुम्हारा गेम नहीं खेलूंगा, जाओ। तो बहुत होशियार है रे गंगा राजू। अरे ओ जी, अरे क्या हुआ? अरे गोली क्यों मार दिया आपको? अरे उस कार को मैंने यहीं से रिसीव किया था सर। जगन। सर। सर। हेलो, बंजारा हिल पुलिस स्टेशन। सीआई मधु महाकाली बोल रहा हूँ। डॉग स्क्वाड अर्जेंटली वांटेड।
मैरी मैरी सर मैरी सर मैरी सर ये मेरी मैरी है सर प्लीज छोड़ दीजिए सर मैरी लेके जाओ उसे। मैरी मैरी इसने मार के यहाँ पे दफनाया होगा। किसकी लाश? उठाओ उसे। कौन संभालो। होगा? कुछ पता चला? इसने मारा होगा कुछ इसे। पता चला? कहाँ कौन की है? लड़की है? इसने मारा होगा इसे पता नहीं। इस लड़की का खून कर दिया। कौन होगा वो? अरे बेचारी इसने मारा होगा इस लड़की को। इसने देखो कितनी मासूम है। जरा भी दया नहीं आई है किसी को मारने की। सर बताइए, ये उसी मैरी की लाश है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट कुछ दिन पहले लिखाई गई थी? जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। आप लोग जा सकते हैं। चलिए जाइए, दूर जाइए। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। क्या हो रहा है इस देश में औरत के साथ? औरत की सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं। कितने भी कानून बने, कितने भी कठिन फैसले लिए गए हैं, हाँ, लेकिन औरत की रक्षा नहीं होती। उस लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। तुमने क्या समझ के रखा है? हाँ, औरतों को क्या समझ के रखा है? अब हम चुप नहीं रहेंगे। औरतों का आधी रात को बाहर निकलना नहीं बल्कि आदमी को बाहर निकलने से रोकेंगे। सदियों से चली आ रही प्रथा को अब हम रोकेंगे, नहीं निकलने देंगे उन्हें। भारत की सारी महिलाएं एक साथ जुटेंगी। मैरी के परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। मिसिंग केस में दर्ज हुआ मैरी का केस सारे शहर में हलचल मचा रहा है। 10 दिन से लापता होने वाली मैरी नाम की लड़की की लाश शहर के शिवालय में मिली है। कुछ दुष्टों ने उसे किडनैप किया और बेरहमी से मारकर उसके बाद उसे दफना दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये सब बदला लेने के लिए किया गया है? ये बदले की भावना थी या नहीं, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चलेगा। असल में जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। देखते हैं यहाँ पहुँची महिला संघ और मानवाधिकारी संघ कैसा कदम उठाने वाले हैं। मैरी के परिवार का साथ देंगे और इसके माता पिता को न्याय मिलने तक जंग जारी रखेंगे, ऐसा कहकर ऐलान किया। गुनाह करने वाले चाहे जितने भी बड़े हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैरी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए, मैरी की डेड बॉडी आ चुकी है, आइए देखते हैं। मेरी हटिए 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 हटिए, चलिए पीछे 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 चलो, पीछे पीछे। संभालिए अपने को, हौसला रखिए, उठो मेरी, हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा डैडी हूँ। क्या हो रहा है आजकल समझ ही नहीं आता। चलो पीछे। माय स्वीट बेबी, एक बार डैडी को देख तो लो बेटी। मैरी, मैरी, ऑफिसर, पीछे, पीछे, माय पीछे, मैरी, प्लीज ऑफिसर, शी इज माय मैरी ऑफिसर, माय मैरी बताइए ऑफिसर। सर, इस केस में आप खुद को हीरो समझ रहे हैं? तुम प्रेस वालों को कब क्या बोलना चाहिए समझ में नहीं आता है क्या? हमेशा आग लगाने वाली बातें करते हो। आजकल महिलाओं के साथ बहुत अन्याय हो रहा महिलाओं है। के साथ हुआ है। औरतों को उल्लू बनाने वाले सिनेमा हीरो की तरह नहीं बोलता हूँ मैं, और मैंने छोड़ भी दिया तो वो नहीं छोड़ेंगे। इनमें से मैं भी एक हूँ। आप लोग ही देखिए क्या हो रहा है। अगर वो हमारे हाथ लग गए ना तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और सड़क पे फेंक देंगे, धरती पे नरक दिखा देंगे। कोर्ट और जेल नहीं चाहिए सर, हमें न्याय अभी चाहिए। उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। मेरे पति मटन बेचते हैं, असेंबली के पास गांधी जी के पुतले के सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सुन लिया सबने, पब्लिक क्या बोल रही है वही लोग देख लेंगे। सर बताइए सर, चाहिए क्या रखी हमें? शिवालय में मिली मैरी की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसका सारांश ये निकल करके आता है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसका बेरहमी से रेप करके उसे मार दिया गया। उसे जान से मारने के बाद हत्यारों ने गड्ढा खोद कर डेड बॉडी को दफना दिया। मैरी का अंतिम क्रियाक्रम देश भर में देखा जा रहा है। जान पहचान वालों के सामने अंतिम क्रिया हो रही है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लाइव कवरेज के लिए। मैरी, आंखें खोलो मैरी, एक बार तो खोलो आंखें। मैरी, मैरी प्लीज मैरी, मैं अपनी मैरी की रक्षा नहीं कर पाया। मैरी, मैरी, मैरी प्लीज उठ जाओ मैरी। मुद्दे की बात तो यह है कि अपराधी चाहे जितना भी बड़ा हो, कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यह पुलिस का बयान है।
नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मेरा नाम सुब्रमण्यम है। B4U ऑफिस में काम करता हूँ। आपकी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। आना आ, इतने दिनों से तेरा ही तो इंतजार कर रही थी। आकर बैठ। मैडम। दिव्या, बैठिए ना। दिव्या, ये कौन है? नमस्ते सर, मेरा नाम सुब्बू है। मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। पर तुम कौन हो मैं नहीं जानती। फिर भी मेरे पास आए हो, तुमसे बदला लूंगी मैं। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन हो बेटा तुम? मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी सुब्बू। सुब्बू, मेरे साथ घूमने चलोगे? पिंकी, क्या तुम इसे जानती हो? मैं नहीं जानती मम्मी, ये कौन है? बैठ जा, मैं आग लगाऊंगी और तुझे जला दूंगी। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ? आपकी बेटी के बारे क्या में। हमारी बेटी के बारे में? मैं आपसे वो बात तुम दफना कर छिपा दोगे, फिर भी मार दूंगी। ढूंढ निकालूंगी, तलाश करूंगी और फिर मार दूंगी। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। मेरे दोस्तों को तुम नहीं मारा, मैं समझ गया हूँ। मुझे छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ए, गलती करके गलती हो गई बोलोगे तो चलेगा। मैं भी गलती करके गलती हो गई बोल दूंगी, तुझे चलेगा ना? अनजाने में हो गया, मगर वो गलती है। मैं गलती सुधार लूंगा। सुधरने का वक्त नहीं है। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूंगी। आ, बोल कहाँ चलना है? जहाँ हम मिले थे वहाँ चलना पसंद करेगा तू? एंजॉय करते हैं। जी भर के एंजॉय करते हैं। स्वर्ग में लेके जाऊंगी, आजा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मैं चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज। नहीं नहीं। किससे मिलना है आपको? हम B4U ऑफिस से आए हैं। अच्छा, तो आपने ही फोन किया था सेकंड हैंड लॉरी लेने के लिए? जी हाँ। हाँ, हमारे पास बहुत सारी लॉरी है सर। हाँ। आपको जो चाहिए ठीक उसे सिलेक्ट कर लीजिए, नंबर लिख करके ऑफिस में आ जाइए। बाकी ओके, की ठीक बातें हम वहीं कर लेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, आइए आइए। तुम कुछ दिनों से गुमसुम क्यों हो? मुझे अपनी गलती याद आती है यार। तो कैसे रहूंगा मैं? हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे सच बोल देता हूं यार। क्या सच? कौन सा सच? क्या तुम नहीं जानते? हाँ? मैं नहीं जानता। हम चारों ने किया वो गुनाह। गुनाह कह रहे हो ना तुम? तुम ही बताओ क्या है? हम चारों ने मिलकर किया वो गुनाह यार। घुमा फिरा कर बात मत करो। ये सच है, वो सच है, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। आखिर सच क्या है तो मुझे बताओ। हम चारों ने मिलकर किया था वो सच। मेरी प्रेमिका के करीब तू क्यों गया था? हाँ, अरे यार, तू गीतिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गीतिका की बात अब क्यों कर रहा है? सीआई जी, मधु महाकाली जी, B4U ऑफिस से गिरी बोल रहा हूँ।
लॉरी लेने आकर मैंने अपने दोस्त को मार दिया। सुब्बू को मार दिया है मैंने। अरे यार, अरे यार सुनना, सुन सुब्बू, अरे यार, सुब्बू, 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 सुब्बू क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा सुब्बू? सुब्बू, सुब्बू मैंने तुम्हें नहीं मारा। नहीं नहीं, तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया है। अपना ख्याल रखना। सुब्बू, 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 सुब्बू। अभी तो सिर्फ एक ही बचा है, वो भी जल्दी परमात्मा में लीन हो जाएगा। देरी कर रहे हो, देरी अनर्थ कर देगा। प्रेत आत्मा छोड़ेगी नहीं, जल्दी कीजिए। जय शिव शंभो। अब शक की बात यह है कि उन पर अत्याचार करने वाले कितने हैं उनका पता नहीं चल रहा। उनमें से 3 मारे गए और V4U ऑफिस में काम करने वाले ये हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के अनुसार से, क्योंकि मरी हुई मैरी की आत्मा किसी और में प्रवेश करके ये हत्याएं कर रही है, क्योंकि मृतकों के शव पर मैरी की उंगलियों के निशान मिल चुके हैं, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। सच बात तो यह है कि पहले व्यक्ति को मारने वाला ये है वीरू, दूसरे की मौत की वजह ये है, तीसरे को मारने वाला उसका दोस्त ही है, लेकिन डेड बॉडी पर उनकी उंगलियों के निशान नहीं मिले। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। सोचिए, यही सबूत ना मिलने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। क्या सच में मरने वाले लोग दूसरों के शरीर में प्रवेश कर बदला लेते हैं? क्या ये सच है? देखा जाए तो ये उदाहरण सच साबित करता हुआ नजर आ रहा है। मरने वाले दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं, तब उनका बर्ताव देखकर शौक होने वाले हादसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों को भूत पकड़ कर कहकर, हवा लग गई कहकर, भगवान का आह्वान होकर कहकर, देवी की सवारी आई है कहकर, वो भी साइंटिफिक वे में भी इसका उदाहरण है। इसे पैरासाइकोलॉजी ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस केस से संबंधित बातें हैरान कर देती हैं। देखते हैं इस केस में और कितनी हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। आप तो मुझे स्टूडेंट लगते हो। क्या किया? काफी परेशान भी लगते हो तुम मुझे। जेल में आने वाला इंसान कभी अपना गुनाह नहीं बताता, समझे? बता भी दिया तो वो सच नहीं होगा। क्यों? तुम क्यों आए हो बता सकते हो? और बता भी दिया तो क्या मैं मान लूंगा? बताने पर तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? किसी से रिस्पेक्ट से बात करना मुझे नहीं आता है बॉस। मेरी एक वीकनेस है, मैं जो भी गलत करता हूं वो मैं बता देता हूं। अभी तुमने पूछा था ना कि क्या सच बताओगे? मैं और मेरे 3 दोस्तों ने हमने मिलकर एक लड़की का रेप करके उसे मार दिया। हाँ, उनमें से 2 तो मर गए और एक को तो मैंने ही मार दिया। मतलब वो मैं नहीं था, भूत ने मार दिया। बातों बातों में बात बिगड़ गई और पत्थर से मैंने उसका सर फोड़ दिया। होश में आया तब वो मरा हुआ था। एक लड़की का रेप करके उसे मार डाला? परसों जो इतना बड़ा इशू हुआ, उसकी डेड बॉडी मिली जिसका नाम मैरी था, वो? हाँ, यस 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 यस, उसका नाम मैरी था। मैरी ही था शायद। हाँ। तूने मेरी मैरी को मार दिया। चुप! सर, इसी ने मैरी को मारा है। चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। सर, सुब्बू के रिपोर्ट्स आ गए हैं सर। क्या हुआ सर? पत्थर पे भी मेरी की उंगलियों के निशान है। सर, आपको चाहिए सबूत सर। मैंने गुनाह किया है कहने पर भी सबूत कहाँ है पूछते हैं। अपने देश का यही हाल है।
मैं भारतीय हूँ कहने पर भी सबूत कहाँ है? सर, इस देश में कानून पर रूल्स कौन करता है जानते हैं? इंसान पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, इंसान मर भी गया तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। मैं जीवित हूँ ऐसा कहने पर भी आधार कार्ड चाहिए। सुब्बू को मैंने नहीं मारा सर, इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। सर, सुब्बू पर मिले उंगलियों के निशान मेरे नहीं हैं, आपके हाथ में रखा एविडेंस ही बता रहा है। सर, सीनियर जी जरा बोलिए ना, सर दर्द हो रहा है, प्लीज कॉफी पीना है, रिलीज मी फास्ट। सर, फिलहाल के लिए इसे छोड़ दीजिए, कहानी क्लाइमेक्स पर आ चुकी है। तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी, तुम्हारा ये केस बिना सबूतों के ही बंद हो जाएगा। आओ, मैं तुम्हें विजय प्राप्त करवाऊंगा। देखिए, गुनाह करने वाला बाहर है, नहीं करने वाला अंदर है। प्रेजेंट ट्रेंड ऐसा ही है सर। सीआई सर, आप अपनी सिंसियरिटी को थोड़ा कम करके थोड़ा अपडेट हो जाइए सर, सबूत इकट्ठा करने में लग जाइए। मुझे तो लगता है ये थोड़ा पागल है सर। इसका हिसाब मेरे पास है चाचा जी। बैरागी, उस शिव नाम का स्मरण ही मेरा लक्ष्य है। मुझे जो भी बुलाएगा सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। ये मेरी ताकत नहीं, मेरे नाम की ताकत है सीआई जी। हर आदमी की इज्जत करना सीख लीजिए, वही तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। सॉरी बैरागी जी, सच है। आपने क्या कहा था? आपको याद है बैरागी, वो लड़की की आत्मा सबको मारने वाली बात? सच हमेशा सच होता है, ये बैरागी कभी झूठ नहीं बोलता है। ये केस मेरे लिए चुनौती बन चुका है। अब तक 3 लोग मर चुके हैं। नहीं, मारे जा चुके हैं। एक और को मरने के बाद ही वो आत्मा परमात्मा में लीन होगी सीआई जी। पुरन मरण पुरन जन्म, मानव अपने कर्म और पाप पुण्यों से बार बार जन्म लेता है, ये सत्य है। ये पाप और पुण्य पूरे होते ही मानव मृत्यु की गोद में समा जाता है, मतलब मरकर परमात्मा में एक हो जाता है। ये जन्म जन्मांतर का रहस्य है। लगता है आप सर्वज्ञानी हैं। मेहरबानी करके इस केस में मुझे जीत दिलाने वाले बोल रहे हो। अपने अधिकार और अहंकार को छोड़कर मुझसे प्रार्थना किया है, इसीलिए तुम्हें जीत प्राप्त करवाऊंगा। वो एक को मारने के लिए तैयार है, अगर वो एक तुम्हें जिंदा मिल जाए तो। आपके पास इतनी शक्तियां हैं, यकीन नहीं होता, वो भी इस जमाने में। दैव शक्ति के प्राप्ति के लिए जमाने में क्या करना है सीआई जी? निष्ठा से भूख प्यास सब कुछ त्याग करके, मन को एकाग्र करके उनका ध्यान करोगे तो मन, तन और कर्म से उनका स्मरण करने से वो परमेश्वर खुद वश में हो जाते हैं। हर आत्मा को वश में कर सकता हूँ। चलो। अरे, हे, कम ऑन, तुमने तो सरप्राइज कर दिया। घर के सारे दरवाजे तो बंद है, कैसे आई तुम? मेरे प्यार में तुम्हारे दरवाजे भी खुल गए, जानते हो। हे, चलो शादी कर लेते हैं गिरी, प्लीज। करते हैं। शादी करने से पहले एक बार तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। नहीं गिरी, मेरे घर वाले तुम्हें हत्यारा समझते हैं, जानते हो। Leave that matter. Are you ready to enjoy with me? Yes, I am ready. इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, जानती हो तुम।
हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम नमः शिवाय। शिवोहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लौम ओम स्वाहा। अग्नि भस्मेय नमः स्वाहा। अष्टदिगंबरा स्वाहा। अब तुम मेरी शक्ति के आगे झुक चुकी हो, बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे मारे बिना मैं दुनिया से नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं। ओम ह्रीं क्लीं ओम फट् स्वाहा। अग्नि भस्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। अग्नि भस्माय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे। ओम ह्रीं श्रीं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। मैं गवाह बन जाता हूँ कोर्ट में। मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस दुनिया के सामने सच आना चाहिए। तुम्हें न्याय मिलना चाहिए। उसे छोड़ दो। सच्चाई क्या है ये खुद बताएगा। छोड़ दो इसे। उठ रहे उठ। कल इसे कोर्ट में पेश करूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दीदी, पिंकी, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना। माँ, दीदी मर चुकी है माँ। दीदी मर चुकी है? सुनिए, उठिए ना। दिव्या, ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? नहीं माँ, दीदी मर चुकी है। तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ पिंकी? क्या बोल रही हो तुम? नहीं डैडी, दीदी मर चुकी है डैडी। आज मर चुकी है? ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? वो देखो, वहाँ देखो। हाँ? दिसंबर 16 तारीख दोपहर के करीब 12 बजे मैरी नाम की 19 साल की लड़की को शहर के शिवालय में गिरिधर, सुब्रमण्यम, रमेश, गोपी नाम के 4 व्यक्तियों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। तड़पाकर उसे लाचार बनाकर उस लड़की की क्रूरता से हत्या कर दी और उसके बाद बॉडी किसी को ना मिले इसलिए उसे शिवालय में दफना दिया।
अपराध करने वालों में से अब तक 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। हमारे सामने जो गिरिधर नाम का व्यक्ति खड़ा है, ये भी उस लड़की के हत्यारों में से एक है। अपना गुनाह कबूल करने के कारण फांसी की सजा के बदले निर्भया कानून के तहत आईपीसी सेक्शंस 402, 201, 302 के तहत और 376Z, 302, 201 के तहत गुनहगार को हमें जस्टिस चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। उम्र कैद की सजा। रुक जाइए योर ऑनर। आप अपना फैसला सुनाने से पहले मुझे बोलने का मौका दीजिए। अभी आपने पढ़ा ना, गिरिधर नाम का मैं अपने आप से गुनाह कबूल कर लिया कहकर आपने पढ़ा। शायद नीचे से दूसरी लाइन होगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है योर ऑनर, मैंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है। पुलिस ने ही आपसी बदले के कारण ये केस मुझ पर ठोप दिया है योर ऑनर। प्लीज मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। माइंड योर टंग, दिस इज अ कोर्ट। मैं निर्दोष हूं योर ऑनर। मेरे लिए चाहे कोर्ट हो चाहे भगवान का मंदिर हो, दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या मैंने गुनाह किया है, यही मुद्दा चल रहा है। तुमने खुद अपना गुनाह कबूल किया है, ये एफआईआर में लिखा है। किसने लिखा है? पुलिस ने। मतलब सामान्य लोगों को पुलिस ही गुनहगार बनाने का कानून बन चुका है। आपको वाद विवाद सुनना ही नहीं है। इस तरह पुलिस किसी को भी लाकर खड़ा कर देगी और आप फैसला करती रहोगी, तो मुझ जैसे कितने निर्दोष लोग आपकी सजा के बलि होते रहेंगे। जानती हो योर ऑनर, आपके पास में जो न्याय देवता है उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं जानते हो? 99 दोषी अगर छूट जाएंगे तो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा मिलेगी तो उस अन्याय को ये न्याय देवता ना देखे, इसलिए आंखों पर पट्टी बांधते हैं योर ऑनर। तो फिर आप एक काम कीजिए योर ऑनर, मुझे सजा देने से पहले उस न्याय देवता की आंखों से पट्टी उतारकर फेंक दीजिए, फिर मुझे सजा दीजिए। मैं खुशी से सजा काटने के लिए तैयार हूँ। इतिहास में न्याय देवता की आंखों से पट्टी उतारने वाला पहला आदमी मैं बन जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता योर ऑनर, जल्दी कीजिए, डू इट फास्ट। व्हाट इज दिस मिस्टर सीआई? नहीं योर ऑनर, किसी ने हत्या की है। इसने खुद कबूल किया था। उस लड़की के शरीर में जब मैरी की आत्मा थी, तब इसने कबूल किया था कि इसने उसकी हत्या की है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बोल के इसने बोला था कि ये कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करेगा। चाहिए तो आप खुद पूछ लीजिए। मुझे कुछ याद नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर सच में उस लड़की में आत्मा थी तो बुलाइए उसे, यहाँ पर गवाही देने बुलाइए। अगर मेरा गुनाह सच साबित हुआ तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, जब उस लड़की में सच में आत्मा थी उस वक्त मैंने अपना गुनाह कबूल किया, पर जैसे ही वो आत्मा वो लड़की में से निकल जाती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। आप एक बात जानती हो, जो भविष्यवाणी बताते हैं ना, उनका वो देव तत्व चले जाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। अगर याद रहा तो समझो वो झूठे हैं और सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये लड़की बोलेगी तो भी झूठ ही बोलेगी योर ऑनर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर सीआई? अब समझ में आया योर ऑनर, पुलिस की कोई वैल्यू ही नहीं है। गुनाह होता है तो हमें देखना होता है, पहले हमें ही सोचना पड़ता है। और अंत में कोर्ट में हम ही बेवकूफ बनते हैं। सही सबूत और गवाह ना होने के कारण मुजरिम को। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, सुनिए, आपका इन्वेंट किया हुआ ब्रेन मेमोरी चिप आपने मैरी के ब्रेन में खुद ही फिक्स किया था ना? हाँ। मैरी के मरने से पहले जो भी हुआ होगा वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा ना? वाह, क्या अच्छी बात याद दिलाई तुमने। यस यू आर राइट, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा योर ऑनर। एविडेंस है योर ऑनर, प्रूफ है। क्या सच में सबूत है? मैं लेकर आऊंगा, मुझे बस 2 घंटे की मोहलत दी जाए योर ऑनर, प्लीज। अगर आप सच साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा और आपके दिखाए गए सबूतों की वजह से आपकी मरी हुई बेटी को न्याय मिल जाएगा। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करने का मुझे एक मौका दिया जाए प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। पुलिस की तरफ से आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू सो मच। चाचा जी, रीपोस्टमार्टम की सारी तैयारी कर लो और रिपोर्ट आते ही मुझे दीजिएगा। मिस्टर एंथोनी, आप मेरे साथ आइए।
राज्य में, देश में हलचल मचाने वाला मैरी केस में एक ऐतिहासिक न्याय होने जा रहा है। अत्याचार सहने वाली मैरी की आत्मा ने 3 लोगों का कत्ल कर चुकी है, ऐसा पुलिस का कहना है। आखिर सिर्फ एक ही आदमी इस केस में मुजरिम के रूप में खड़ा है, वो बेगुनाह है ऐसा खुद को कह रहा है, और मैरी के पिता उनके पास विटनेस है बोल रहे हैं, उसे थोड़ी देर में पेश करने वाले हैं। तो फिर इस केस में अपराधी बाहर आएगा या अंदर जाएगा देखना होगा, पर जनता का कहना है कि गुनाह कबूल होते उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या होगा चलिए देखते हैं। Oh God. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हमें सिर्फ ब्रेन का ही पोस्टमार्टम करना है। जी जी, हो जाएगा हो जाएगा। रुको रुको रुको, कोई नहीं आगे जाएगा। क्या कह रहे हो? रुको, नहीं नहीं कोई नहीं जा सकता, परमिशन नहीं किसी को। साइड में हो जाइए। मेरी की गई इस रिसर्च के लिए मेरी बेटी ही मेरा इंस्पिरेशन है। वेल माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द ब्रेन मेमोरी चिप डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, प्रोजेक्टर ऑन प्लीज। इंसान के सिर में दाईं तरफ एक दिमाग होता है और बाईं तरफ एक और दिमाग। इन दोनों के अलावा भी एक छोटा दिमाग होता है, उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। इसे ठीक से काम करने के लिए इसे सही सिग्नल्स मिलने चाहिए। वो सिग्नल्स हमें आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, विजुअल्स और ऑडियोज को ब्रेन तक पहुंचाने को ही हिप्पोकैम्पस कहते हैं। इस हिप्पोकैम्पस के खराब होने पर इंसान को अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर्स यानी याददाश्त खोने की बीमारी। इस अल्जाइमर्स को ठीक करने के लिए बंदरों पर, चूहों पर कई प्रयोग करके हमने एक ब्रेन मेमोरी चिप बनाई है। ये ब्रेन मेमोरी चिप काम कुछ इस तरह से करती है कि आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ सब कुछ अंदर इनपुट कर लेता है। दिखाई देने वाले विजुअल्स और ऑडियो के सारे डेटा को ये चिप रिकॉर्ड कर लेता है। इस चिप को हिप्पोकैम्पस में रिसर्च करेंगे तो इंसान की जिंदगी में होने वाली हर घटना को इस चिप में स्टोर कर सकते हैं। आदमी के मरने के बाद ब्रेन से उस चिप को निकालकर उसे कंप्यूटर में लगाकर हमारी जिंदगी की सारी घटनाओं को हम उसमें देख सकते हैं। That's the greatness of brain memory chip. इस ब्रेन मेमोरी चिप का एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी बेटी पर ही क्यों किया? क्योंकि मेरी बेटी को अल्जाइमर्स की बीमारी है। सर हमारे सवालों को जवाब दो सर। सबूत यानी आप किसी इंसान को पेश करने वाले हो या कुछ और? सर, इस बॉडी का रीपोस्टमार्टम क्यों किया गया है? सर, आपकी बेटी कैसे सबूत देगी सर? एक डेड बॉडी कैसे सबूत दे सकती है सर? बताइए सर। इस देश की जनता आपके सही जवाब का इंतजार कर रही है सर। आखिर इस बॉडी में क्या है सर? देश को और राष्ट्र को कौन सा सबूत दिखाने वाले हैं सर? बताइए सर, बताइए। जनता, राज्य और देश की बात कह रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। ये एक्सपेरिमेंट और ये रिसर्च मैंने ही की है और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही यूजफुल है। That's it. बाकी की जानकारी मैं कोर्ट में दूंगा। थैंक यू। इनका कॉन्फिडेंस देख के इस केस को हैंडल करने वाला मैं हद से ज्यादा खुश हूँ। अगर ये इस केस को जीत जाएंगे तो समझो मैं जीत गया। वेल सेड सर। चलता हूँ। थैंक यू सर। योर ऑनर, ये मेरी बनाई हुई ब्रेन मेमोरी चिप है। इससे क्या साबित होगा मिस्टर एंथनी? ये मैंने अपनी मरी हुई बेटी के दिमाग से निकाली है। इसे कंप्यूटर में लगाकर अगर विजुअल्स को देखेंगे तो इस चिप की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। मैं आई इसे कंप्यूटर में लगा के जज साहिबा को दिखाइए प्लीज। थैंक यू। ला 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 रा रा, अरे वाह। अरे रुकना रुकना, देखने तो दे। ये क्या बात है?
अरे वाह। You idiot! Stupid! Rascals! बहुत बोल रही है लड़की। बाजू में घुमाओ गाड़ी। क्या बदतमीजी है ये? मेरे पापा को पता चलेगा तो जान से मार देंगे तुम्हें। अरे भाई पकड़ो इसे। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुझे देखकर दिमाग खराब हो गया मेरा। अभी गाड़ी से ठोकर दूंगी ना तुम मर जाओगे, समझे? इसे लेकर चलते हैं रे यार। ड्राइव तो अच्छा कर लेती है यार। तुझसे ही कह रही हूँ। अरे हम दोनों यहाँ पे हैं। ए, idiots! यार ये अपने को इडियट्स बोल रही है। Don't follow me. दिखाता हूँ। अरे उसे आगे से कवर करना। आगे जाके रोक उसे। Rascals! इंग्लिश में गाली दे रही है अपने को भाई। मैं और मेरे पापा पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मेरे पास मत आना। पुलिस कंप्लेंट करेगी। रोक दिखाता हूँ। अब कहाँ पे जाएगी? ये भाई ये इतना फास्ट क्यों चला रही है? अरे रुकना दिखाता हूँ तेरे को। अरे रुक। रुक अरे रुकना बोला ना। अरे वो राइट चल ठीक है, जंगल में गाड़ी चलने दे यार। अरे चल इधर से रास्ता नहीं है। टेंशन क्यों ले रहा है? आजा पकड़ उसको। रोक बताऊं। पकड़ उसको। चल छोड़ेगा नहीं उसे। पुलिस कंप्लेंट करेगी। हाँ ये पकड़ लिया। रुक जा। भाग रही है। भाग रही है। अरे कहाँ भागेगी? अरे हम यहाँ खड़े तो किससे बात कर रही है? चल ना हमसे ही बात कर ले। अरे भाग कहाँ रही है? अरे रुक। कैसा लगा तुम देख के? मुझे छोड़ दो। पुलिस कंप्लेंट करेगी। पापा! अब भाग के देखा। आगे क्या? यहाँ पर कोई नहीं आएगा बचाने। अरे क्या हुआ भाई? अरे ये तो मर चुकी है। क्या? अरे अरे एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। नहीं यार, पुलिस पकड़ लेगी हमें। हाँ हाँ यार, अगर ये गलती से बच गए तो पुलिस को सब कुछ बता देगी। हाँ यार, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भाई, किसी को पता चलने से पहले से दफना देते हाँ हैं। तुम सही कहते हो। चलो जल्दी करो। हाँ चलो चलो। सही है। हाँ चलो चलो। उठाओ इसे जल्दी। चल चल ए खड्डा खोदो यहाँ हाँ पे। यहीं पे। ए भाई, ये तो अभी जिंदा है। अगर ये जिंदा बच गए तो हम चारों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। अरे यार, क्या बकवास कर रहे हो? इसको दफना देते ना बस, फिर चलते हैं यहाँ से। चल चल। चलो गाड़ देते हैं। हाँ चलो डाल दो। जल्दी करो वरना कोई देख लेगा। डालो। जल्दी करो यार, निकलते हैं यहाँ से। हो गया। चलो यार यहाँ से चलते हैं जल्दी। निकलते हैं यहाँ से।
योर ऑनर, एक स्त्री की कोख से जन्म लेने वाला आदमी ही उस स्त्री का शोषण करता है। ऐसा ना हो इसके लिए हम कई सारे रूल्स बना रहे हैं। हाल ही में हमने एक ऐप भी बनाया है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम इसका इस्तेमाल क्राइम को खत्म करने के लिए भी कर सकते हैं। ओके। उसमें जीपीएस कॉलर ट्रैकर को अटैच करके कई अपराधों का खात्मा कर रहे हैं। लेकिन हम में भी कुछ लालची लोग हैं। उनके लिए चश्मों में, पेन में कैमरा फिट करके उनके अपराधों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पैसों का भी इंतजाम कर रहे हैं। इस ब्रेन मेमोरी चिप के कारण ही दोषी किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। योर ऑनर, योर ऑनर, इसे हम आसानी से लागू कर सकें, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इस बात की मांग रखते हैं। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, विद योर काइंड परमिशन। ओके। थैंक्स योर ऑनर। योर ऑनर, देश आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन आज भी कुछ आदमियों ने औरतों की इज्जत करना बिल्कुल नहीं सीखी है। देवी माँ के जितने रूप होते हैं उतने ही रूप औरत के भी होते हैं। दीदी, बहन, बुआ, मामी, दादी माँ, नानी माँ या फिर माँ बनकर बेड में, फूड में, ऑफिस में अपना कर्तव्य पूरा करके पति को संभालकर, बच्चों को संभालकर निस्वार्थ रूप से संसार चलाने वाली इन औरतों पर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है योर ऑनर? इज इट फेयर? नो, इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर योर ऑनर। इट्स नॉट फेयर। ये सब कुछ देखकर मेरा खून खौल उठता है योर ऑनर। इसलिए मेरी बनाई हुई इस चिप को पैदा हुए हर किसी में अगर लगा देंगे तो अपराध करने से पहले हर व्यक्ति में डर पैदा होगा। तब कोई अन्याय, अपराध, गुनाह नहीं होगा योर ऑनर। अगर आप इसके लिए इजाजत दे देंगी तो हमारा देश एक आदर्श देश बनेगा। इसलिए इस चिप को हर इंसान में लगाने का एक कानून बनवाइए योर ऑनर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। हाँ योर ऑनर, स्वच्छता के नाम पे सफाई करना ही नहीं, देश में रेप ना हो ये भी ध्यान रखना है। ऑलरेडी कई गुनाहों के कारण देश पीछे रह चुका है। हर पल, हर क्षण, हर एक घड़ी, हर एक दिन लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं योर ऑनर। 2015 से लेके अब तक दिल्ली में 75%, जयपुर में 21%, फरीदाबाद में 16% और मुंबई में 14%, ग्वालियर में 13%। ये सारे बलात्कार के आंकड़े योर ऑनर। इस साल अत्याचार के केसेस सिर्फ दिल्ली में ही 1893 है, मुंबई में 712 है, जयपुर में सिर्फ इसी साल 289 है, पुणे में 267, नागपुर में 167। 2012 के दिसंबर महीने में जो घटना घटी उस निर्भया केस के बाद अत्याचार रोकने की कोशिश करने पर भी औरतों पर अन्याय कम नहीं हुआ है योर ऑनर। कुछ कीजिए, मेहरबानी करके कुछ कीजिए योर ऑनर। एक नया कानून बनाइए योर ऑनर। योर ऑनर, सिर्फ मेरी बेटी के साथ नहीं बल्कि इस भारत देश में कई लड़कियों के साथ कई सारे अपराध होते हैं। हाल ही में केरला में एक हीरोइन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। अहमदाबाद में डेंगू फीवर से पीड़ित एक लड़की का प्लेटलेट्स कम हो गया है ये कहकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 19 साल की लड़की स्वीपर चंद्रकांत और सो कॉल्ड डॉक्टर रमेश चौहान, इन दोनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। तमिलनाडु में सेलम डिस्ट्रिक्ट में 10वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ बेरहमी से उसके हाथ पैर बांधकर बलात्कार किया गया उसके साथ, और उसने शर्म के मारे लोगों के डर से लाचार होकर सुसाइड कर लिया। इतना ही नहीं योर ऑनर, हैदराबाद के तिरुमलागिरी में 9 साल की लड़की के साथ चॉकलेट खिलाता हूँ ऐसा कहकर उसे साथ ले गया और शराब पिलाकर बलात्कार करके बेरहमी से उसे मार डाला योर ऑनर उन राक्षसों ने। ऐसे निर्भया केसेस कई हैं, हमारी सोच से भी कई ज्यादा। मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ वो किसी और की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे पति का बनाया हुआ इन्वेंशन, वो ब्रेन मेमोरी चिप, एक डेडली एविडेंस होना चाहिए। यस योर ऑनर, इस डिवाइस की मदद से पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में अब कोई भी केसेस ज्यादा देर पेंडिंग नहीं रहेंगे। बस तभी के तभी
तभी के तभी पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। लड़कियों के साथ बलात्कार करना तो क्या, उनकी ओर नजर उठाकर देखने से भी उन्हें डर लगना चाहिए। यस योर ऑनर। सबसे पहले ब्रेन मेमोरी चिप का आविष्कार करने वाले मिस्टर एंथनी का हम सबके सामने अभिनंदन करते हैं। सीआई मधु महाकाले के कहने के मुताबिक जन्म लेते ही हर बच्चे के ब्रेन में ये चिप बैठा दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मैं सिफारिश भेज रही हूँ। कानून के मुताबिक इस गुनहगार को निर्भया कानून के तहत आईपीसी सेक्शन 376C, 201, 302 सेक्शन के तहत मुजरिम गिरिधर को फांसी की सजा सुनाई जा रही है। मम्मी। गौतम, गौतम, कन्यादान करके हम उसे तुम्हें सौंपना चाहते थे, पर वो मौका हमने खो दिया। आई एम सॉरी। तुम जैसे अच्छे इंसान को हम अपना दामाद नहीं बना सके, इस बात का हमें दुख है। जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। जीजा जी, एक 6 साल का इंतजार करोगे क्या? वो क्यों? मुझसे शादी करने के लिए।